निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए निफ्टी का ओवरऑल बड़ी टाइम फ्रेम पर हम पहले व्यू देख लेते हैं कि ये किस तरह से निफ्टी ने कामकाज किया है अभी तक। उसके बाद हम डेली बेसिस पर यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर जाकर एनालिसिस करेंगे कल के लिए। पहले हम एक व्यू देख लेते हैं निफ्टी का। हमने कहा था कि निफ्टी इस तरह के रेंज में कहीं ना कहीं कुछ दिन बिता सकती है और इसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही है, इसी मूवमेंट के हिसाब से काम कर रही है। अभी मार्केट ने यहाँ से जब रिट्रेसमेंट दिया तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ तक जाने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपने पोजिशनल कॉल्स की पोजीशन बनाई होती, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट इजीली मिल गया होता पोजिशनल कॉल्स में। तो अभी अभी दूसरी साइड का जो मूवमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक का होगा। जब मार्केट यहाँ पर आ जाएंगी निफ्टी इस तरह से 800 के आसपास, तो यहाँ से फिर से निफ्टी यहाँ तक जा सकती है या फिर इसके सेंटर तक आ सकती है और फिर यहाँ से भी पलट सकती है। तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर यहाँ से पलटे यहाँ से पलटेगी, या फिर यहीं से ऊपर चली जाएगी। दो ही पॉसिबिलिटी निफ्टी में दिखती है, सॉरी तीन पॉसिबिलिटी निफ्टी में दिखती है। एक यहाँ से भी पलटने की निफ्टी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरह से काम कर सकते हैं मार्केट में इसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ तक कि हम टारगेट मार्केट में कल के लिए देख रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर चलती है तो यहाँ तक मार्केट में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ यहाँ पर। इसके बाद जब मार्केट यहाँ तक इस तरह से नीचे आ जाएगी तो फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट को अब यहाँ से नीचे जाना है। या तो फिर यहाँ से अगर पलटती है या फिर यहीं से पलटती है तो फिर हम समझ लेंगे कि इस लाइन के ऊपर अगर निकलती है तो फिर निफ्टी को यहाँ से भी और ऊपर जाना है। तो दो ही पॉसिबिलिटी के अंडर हम काम करेंगे। देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी और ऊपर चलने लगती है, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे 650 के ऊपर। यानी कि देखिए 650 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर इस तरह से निकलती है, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेंगे। 800 तक के आपको टारगेट एक ही दिन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर मूवमेंट आया था, इसके बाद मार्केट इस तरह से कंसोलिडेशन में गया, इसके बाद ये मूवमेंट पॉसिबल है कि यहाँ पर आए। तो फ्लैट की केस में ऊपर चलते हैं हम 650 के ब्रेक होते ही कॉल की पोजीशन ले लेंगे। निफ्टी में टारगेट हमारे 800 तक के होंगे। फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगा कर रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से फ्लैट ओपन होकर निफ्टी आती है तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट इस केस में 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल कौन सा है पहले हम देख लेते हैं। ये लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पर 500 550 के आसपास, यानी कि 550 के आसपास ये लेवल आता है। यहाँ पर अगर मार्केट इस तरह से आती है 550 के आसपास अगर आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के यानी कि 700 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस जोन के हिसाब से मार्केट हो सकता है इस तरह से जोन के हिसाब से चले और फिर गिरे, या फिर यहाँ से क्विकली एक मूवमेंट है। दो पॉसिबिलिटी इस तरह की हमें यहाँ पर दिखती है। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, देखिए गैप अप अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होती है तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट हमारे वही होंगे। अगर बड़ा गैप अप खुलती है तो हम मार्केट को एक छोटा मूवमेंट नीचे की तरफ लेने देंगे, गैप फिल कर सकती है मार्केट। और फिर यहाँ पर हम आज के हाई के ऊपर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारे टारगेट 800 तक के इस केस में भी देखने को मिलेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो उस केस में हमें थोड़ा सा मार्केट ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि मार्केट थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। तो फ्लैट की केस में हमें एक लेवल को ध्यान रखना है जो कि 450 की लेवल है। तो इस लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर आती है मार्केट, तो 400 के आसपास हम कॉल की पोजीशन लेंगे। फिर हमारे टारगेट यहाँ तक के तो उसी दिन आपको देखने को मिल सकते हैं और फिर मार्केट इस तरह से कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है। इस मूवमेंट का जो भी 50% होगा, ये जो मूवमेंट है इसका 50% कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है गैप डाउन की केस में। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होते हैं इसके आसपास, तो इस पॉइंट के आसपास यानी कि 550 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन हम ले सकते हैं। हमारे टारगेट इस केस में यहाँ तक के यानी कि 700 तक के हमारे टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। इसी वीडियो में बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, सॉरी डिस्कशन तो बहुत पहले किया था। अभी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम पर हम छोटा सा व्यू ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लियरली चैनल के अंदर ही है, जो कि चैनल हमारा चलता आ रहा था। इस चैनल के अंदर ही बैंक निफ्टी यहाँ पर है। बैंक निफ्टी ने आज भी जो सपोर्ट लिया है आप देख सकते हैं, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर
बैंक निफ्टी ने हमेशा सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी लिया है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया है। तो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रही है ये लाइन। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए और ये जो लाइन बनी है यहाँ से फिर इस तरह से चलते हुए ऊपर चली जाए या फिर यहीं से नीचे चली जाए। दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है, और ऊपर के साइड बैंक निफ्टी के 49,000 तक के टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलने लगती है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है, आज भी लिया था, उस दिन भी लिया था। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी यहाँ से सपोर्ट लिया है तो बैंक निफ्टी यहाँ तक तो इमीडिएटली जा सकती है। ये लेवल कौन सी है, यानी कि 48,500 टू 400, यानी कि इस लेवल के आसपास तक बैंक निफ्टी आराम से आ सकती है। फिर यहाँ से हो सकता है इस तरह से नीचे चले या फिर यहाँ से इस लाइन के आसपास, यानी कि 48 टू 49,000 के आसपास भी जा सकती है। तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, 48,000 को ब्रेक करती है इस पॉइंट को, कॉल की पोजीशन ले लेंगे। 400 तक के टारगेट आपको, 400 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं फ्लैट की केस में, अगर 48,000 को ब्रेक करती है। फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे इस पॉइंट के आसपास तक, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है लगभग 47,700। तो 700 के आसपास तक हम बैंक निफ्टी को आने देंगे। फ्लैट की केस में यहाँ पर आती है, यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। उस केस में हमारे टारगेट पहले तो 48,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आकर मार्केट यहाँ तक भी चली जाए, लेकिन पहले हम यहाँ पर टारगेट हमारे बुक कर लेंगे। 500 पॉइंट का यहाँ पर आपको, 400 से 500 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा इस केस में। फ्लैट की केस डिस्कशन हमने कर लिया फ्लैट के केस का। अब गैप डाउन की केस में देखिए, गैप डाउन अगर इस पॉइंट के आसपास ही खुल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है इस तरह से मार्केट, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे। यानी कि यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे। ये गैप मार्केट इमीडिएटली फिल कर सकती है, इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न मार्केट यहाँ पर फॉर्म कर सकती है ऊपर जाने के लिए। गैप डाउन ओपन होती है और इस पॉइंट को तोड़ते हैं, यानी कि 47,500 को अगर ब्रेक कर दिया इस पॉइंट को गैप डाउन होकर, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। फिर हमारे टारगेट यहाँ पर 47,000 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर गैप डाउन के केस में 500 को तोड़ती है 47,500 को, तो 500 पॉइंट के टारगेट हमें यहाँ पर इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में दो ही सिनेरियो बनते हैं, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं तो कॉल, या फिर इसको ब्रेक कर दिए तो यहाँ पर पुट। गैप डाउन के केस में हम इतना ही करेंगे। गैप अप ओपन होती है, देखिए गैप अप अगर ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है तो और यहाँ से नीचे चलने लगती है तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ से अगर नीचे चलने लगते हैं तो यहाँ तक मार्केट इस तरह से आ सकती है, यानी कि ये जो भी मूवमेंट होगा मार्केट में इसके 50% है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यहाँ तक के लिए हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं गैप अप की केस में, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है तो अगर मान लो गैप अप ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है यहाँ से भी, यानी कि गैप अप ओपन होकर अगर 48,200 को अगर ये ब्रेक करती है गैप अप की केस में, तो फिर हमको 48,800 तक के भी टारगेट कल के कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। यहाँ से इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो गई होगी तो। देखिए फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास यानी कि 47,700 के आसपास, हम इस पॉइंट के आसपास हम कॉल की पोजीशन लेंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे, इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले लेंगे। हमारे टारगेट 48,800 के, सॉरी 48,500 के आसपास, 400 के आसपास के हो सकते हैं फ्लैट की केस में। गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, तो हम अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हैं तो पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट फिर नीचे की तरफ के हो सकते हैं, आप कई बार भी पोजीशन बुक कर सकते हैं। पहली पोजीशन आप यहाँ पर बुक कीजिए, यानी कि ये गैप फिल होने के बाद गैप अप ओपन होती है और इसको तोड़ती है तो फिर हम इस केस में यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट 48,800 तक के हो सकते हैं इस केस में। गैप डाउन ओपन होती है, देखिए गैप डाउन अगर यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, यानी कि 47,600 के आसपास अगर खुलती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है इस तरह से, यानी कि पुल बैक लेती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे, और अगर इस पॉइंट को भी ब्रेक करते हैं तो फिर पुट की पोजीशन लेंगे। देखिए सिंपल रखिएगा। इसके अलावा कोई भी और मुझे सिनेरियो मार्केट में दिख नहीं रहा है फिलहाल, और बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी वीक दिख रही है, तो आप चाहिए तो
निफ्टी में ही ट्रेड कीजिएगा कल के दिन। उसकी एक्सपायरी भी है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम डीके होता है, और अगर आप सही भी रहे, आपका प्रिडिक्शन भी सही रहा, तो भी मार्केट आपको लॉस ही देगा, क्योंकि टाइम डिले की वजह से। तो थैंक यू दोस्तों। एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।